वन नेशन वन इलेक्शन जो माननीय मोदी जी कैबिनेट ने पास किया है, यह यथाशीघ्र लागू होना चाहिए। इनसे देश के अंदर एक चुनाव में अंदर लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और हमारा अलग अलग जो स्टेट का होता है, तो अलग अलग स्टेट में भी कहीं 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कहीं 40,000 खर्च होते हैं। और पूरे साल भर चुनाव का माहौल रहता है। और चुनाव के माहौल होने के कारण से हर व्यक्ति जो विकास का काम करना चाहिए वह कहीं न कहीं प्रभावित होता है, वो हो जाता है लोक लुभावन। और इस कारण से इस देश के विकास की वह गति नहीं मिल पा रही जो हमको मिलना चाहिए। अगर हम वन नेशन वन कराते हैं इलेक्शन, तो उससे क्या होगा कि एक बार चुनाव पूरे देश में हो गया, 3 महीने का प्रक्रिया बना, तो 3 माह के अंदर जब पूरा चुनाव हो जाएगा तो हम 4.5 साल तक सिर्फ विकास काम करेंगे। और लगभग आप सोचिए कि 5 साल के अंदर स्टेट के चुनावों को जोड़ लिया जाए खर्च को, तो लगभग 4-5 लाख हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए बचेगा। इतने में कई स्टेट का साल का बजट है। 1,20,000 करोड़ कई स्टेट का साल का बजट है। और अगर पूरे स्टेट की पूरे देश की बात करें, जो स्टेट के चुनाव खर्च आ रहे हैं वह लगभग 4 से 5 लाख हजार करोड़ खर्च हो रहा है। वह 3-4 स्टेट का पूरे साल का हो जाएगा बजट। हमारे सड़कें, सीवर, अस्पताल, चिकित्सा, शिक्षा, इसका और भी उन्नति हो जाएगी। और इस कारण से इसको एक साथ करना चाहिए। यह स्वागत के योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है कि उन्होंने देश के हित में एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। और विपक्षियों से मेरा है, विपक्ष से चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने का आपका अधिकार है, लेकिन सर्वोपरि देश होना चाहिए। देश के हित में क्या है, हमारा यह प्रयास करना चाहिए। लेकिन मंत्री जी अखिलेश यादव इसको एक साजिश बता रहे हैं। अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन को सरकार बीजेपी का साजिश बता रहे हैं। आप लोग सदन में इसको रखेंगे, इसको अमली जमा कैसे पहनाएंगे? अखिलेश यादव लगातार देखो क्या है कि 1952 से लेकर के लगभग 63 तक देश के अंदर स्टेट और लोकसभा चुनाव साथ हुए हैं। उस समय जो आप देखेंगे कि इसकी क्या क्या सरकार के अंदर था, तो पूरे साल 4 साल तक विकास का ही काम होता था, विकास काम होता रहा। और जो बाबू अखिलेश जी हैं, बाकी हैं राहुल बाबा हैं, यह सब लोग छोटी सोच वाले नेता हैं। इस देश में पहले देश फिर पार्टी, यह बात सिर्फ भाजपा ही कहता है। पहले देश फिर पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी तक कहते हैं हम रहें ना रहें, हमारी पार्टी रहे ना रहे, लेकिन देश सर्वोच्च होना चाहिए। यह बाकी पार्टियों को भी ये काम करना चाहिए कि हम रहे ना रहें, देश ऊपर होना चाहिए। मंत्री जी सीधे साधु संतों पर एक और बयान उन्होंने दिया है। उनका ये कहना है कि साधु संतों की वेशभूषा में धूर्त घूम रहे हैं अखिलेश यादव। जिसके पिता ने साधु संतों की हत्या किया हो, गोली मरवाया हो, और जिसके कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा गांधी ने, आपको याद है कि नहीं, दिल्ली के अंदर जब आंदोलन हुआ था गौ वाला, तो कितने साधु मारे गए थे। ये दोनों के इतिहास पढ़ेंगे, दोनों के पूर्वज साधु संत के गौ के हत्यारे रहे हैं। तिरुपति में अब फिश ऑयल प्रसाद, तिरुपति की में जो रिपोर्ट आई है मीडिया के माध्यम से, एक तो वो निंदनीय है, और एक लैब के अलावा और भी उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या रियल में जो कहा जा रहा है वो सही है क्या। और अगर रियल में वो सही है तो उस कंपनी को देना चाहिए फांसी। बाकी मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम होनी चाहिए, देश के मंदिर हैं। होनी चाहिए कि बाकी, क्योंकि आस्था है, आस्था चोट लग रहा है हमारे। हम अगर शाकाहारी व्यक्ति हैं या हम शाकाहारी नहीं भी हैं, तो हमारे पास हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ये हमारा अधिकार है। और वहाँ पर आस्था चोट लगा, क्षमा के लायक नहीं है। अगर ये घटना सच है, अगर सच है